वो साल 2007 था जब इसी बांग्लादेश ने इंडिया को वेस्टइंडीज में हराया था और इंडिया के शायद वर्ल्ड कप में करियर में सबसे बदनुमा दाग उस साल लगा था। बड़ा बुरी हार हुई थी और एज अ क्रिकेट फैन कभी उस ओडीआई वर्ल्ड कप को हम भूल नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद तमाम दिग्गजों को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला, जिसमें सौरव या राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन अब बदला हुआ साल है, बांग्लादेश अमेरिका से हार कर आई है और अब वार्म अप मैच में इंडिया ने भी बांग्लादेश को हरा दिया है। रोहित और उनके लड़कों की अमेरिका में जबरदस्त शुरुआत हुई है। अमेरिका वेस्टइंडीज में यह मुकाबला है जहां पर रोहित शर्मा की टीम ने 60 रनों से बांग्लादेश को हरा दिया है। इस मैच में इंडिया के लिहाज से बात करें तो कई चीजें थी जो क्लिक कर रही थी, जिसमें से एक था अर्शदीप सिंह का चलना। अर्शदीप सिंह ने 4 बॉल पर 2 रन निकाले, 2 विकेट निकाले और जिस तरह से बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को धुआं धुआं किया वो कमाल था, क्योंकि शायद इसी वजह से रोहित शर्मा को भी कहना पड़ा कि अर्शदीप सिंह की स्किल सेट जो है वो कमाल है और वो उन्होंने दिखाया कि वो पोटेंशियल बॉलर है। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी शिवम दुबे का गेंदबाजी करना, क्योंकि शिवम दुबे को लेकर लगातार ये चल रहा था कि दुबे जी खेलेंगे या दुबे जी बाहर बैठेंगे। दुबे जी बैटिंग में थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, जब से उनका सिलेक्शन हुआ है तब से फॉर्म से बाहर चल रहे हैं। इस मैच में भी कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, मौके मिल रहे थे, लेकिन दुबे जी बल्ले से कमाल नहीं कर पाए। लेकिन दुबे जी को जब गेंद थमाई गई तो दुबे जी ने कहा भरोसा रखिए, हम धोनी के खिलाड़ी हैं। 3 ओवर में 2 विकेट निकाले 13 रन देकर और इस मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस मैच की एक बड़ी हाईलाइट थी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। हालांकि संजू सैमसन को इस मैच में ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन इस मैच के बाद मेन मैचेस के लिए दावा जो है वो ऋषभ पंत ने ठोका। ऋषभ पंत वॉज बैंग विथ अ बैंग। आई मीन कमाल यार, क्या बल्लेबाजी हुई। और ऋषभ के शॉट जो थे, खासतौर पर स्विच हिट छक्का जो था वो कमाल था। ऋषभ पंत ऐसा लगा ही नहीं कि 18 महीने के बाद खेल रहे हैं। ऋषभ पंत ने आखिरी बार जब T20 क्रिकेट खेला था या जब वो खेलते थे तब T20 क्रिकेट में उनकी पोजीशन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब ऋषभ पंत ने जिस तरह से पारी खेली, 32 बॉल पर शतक लगाया, वो वाकई में टीम इंडिया के लिहाज से एक शानदार खबर है। और मेरे हिसाब से अगर ऋषभ पंत को आप ऊपर ओपन ट्राई करें तो ऋषभ कमाल कर सकते हैं। 32 बॉलों में उनका यह शतक था, 53 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। और ऋषभ पंत स्टाइल जो था वो दिखाई पड़ा, खासतौर पर वो शाकिब वाला ओवर जिसमें पहली बॉल पर बैट का छक्का मारा, दूसरे में स्विच हिट छक्का मारा, फिर डबल लिया, फिर सिंगल, उसका फिर एक छक्का मारा। सो ओवरऑल दैट ओवर वाज क्लास और वो दिखाई पड़ा ऋषभ पंत का सिंगल हैंड छक्का, ऋषभ पंत का नो लुक शॉट, ये तमाम चीजें जो थी इस मैच की बड़ी हाईलाइट थी। हालांकि इस मैच में मेरी डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा संजू सैमसन से। संजू सैमसन बहुत बैक किए गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस मैच में खोई। जायसवाल नहीं खेल रहे थे, विराट नहीं खेल रहे थे, संजू सैमसन से ओपन करवाया गया था। संजू सैमसन जो 3 नंबर पर खेलते हैं, उनसे बहुत उम्मीदें थी कि वो कर सकते हैं, लेकिन विकेट गवा दिया यार। और संजू सैमसन ने मौका गवाया, ऋषभ ने दोनों हाथों से मौका लपका। क्या संजू इसके बाद बाहर होंगे, ये अपने आप में सवाल है। इस मैच में हार्दिक पांड्या जो थे वो भी वाइस कैप्टन की तरह खेल रहे थे। 23 बॉलों पर 40 रन बनाए, 2 चौके 4 छक्के मारे और बेहतरीन बल्लेबाजी जो है वो पांड्या साहब ने भी की। पांड्या ने बैक टू बैक 3 छक्के मारे थे, मेरे हिसाब से वो बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि पांड्या आईपीएल में स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे थे। बट नीली जर्सी की थोड़ी कहानी अलग होती है और हार्दिक पांड्या ने बताया कि नीली जर्सी होती है। सूर्य कुमार यादव 18 बॉल 31 रन बनाए। दुबे साहब बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। एक कहानी और भी थी कि यार दुबे जी को क्या मौका रिंकू सिंह के ऊपर सही मिला। हालांकि दुबे ने बल्लेबाजी में भले ही खराब बल्लेबाजी की, 16 बॉल पे 14 रन, लेकिन गेंदबाजी से वो कोटा पूरा किया और शायद यही वजह है कि ये कहानी जो है वो उनको मौका दे रही है। 182 रन इंडिया ने बनाए थे। इंडिया की गेंदबाजी में एक चीज जो समझ में नहीं आई वो ये थी कि युजवेंद्र चहल से गेंदबाजी नहीं कराई गई। 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया। अर्शदीप ने 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट निकाले। बुमराह ने 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट निकाला। सिराज ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट निकाला। पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला। अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट। दुबे साहब ने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट। कुलदीप ने 2 ओवर में 15 रन दिए। जडेजा 2 ओवर में 11 दिए, लेकिन चहल से गेंदबाजी नहीं कराई गई। यशस्वी जायसवाल को नहीं खिलाया गया, विराट रेस्ट पे थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या विराट और चहल की जगह टीम में नहीं बन रही है? ऐसा हो सकता है, शायद इन दोनों की जगह ना बने। बट दिस मैच प्रैक्टिस मैच आपको उम्मीद देता है ऋषभ पंत को लेकर, हार्दिक पांड्या को लेकर, शिवम दुबे एज अ बॉलर, एज अ ऑलराउंडर लेकर। बाकी सब ठीक ठाक थे। आई मीन इट वॉज गुड।
ओवरऑल ठीक ठाक था, कोई बहुत ऐसी कहानी नहीं थी। 182 रन इंडिया ने बनाए थे। इंडिया पहला मैच जो है वो प्रैक्टिस पे खेल रही थी। ऑलमोस्ट 11 जो है वो भी शायद इसके बाद सॉर्टेड नजर आ रहा है। रोहित, विराट, ऋषभ पंत, सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक, जडेजा, अक्सर, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप, शायद यही उनकी 11 रहने वाली है। शायद इसमें सिराज को आप इन एंड आउट कर सकते हैं, बट ठीक था। डोमिनेंस जो था इंडिया का दिखाई पड़ा, और उस डोमिनेंस का असर है कि ये मैच इंडिया ने जीतकर वेस्ट इंडीज के अंदर होप जगाई, क्योंकि वेस्ट इंडीज में हमारी हालत थोड़ी सी खराब रहती है। मतलब बीते कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो इंडिया 2007 2010 जो खराब परफॉर्मेंसेस आई हैं वो वेस्ट इंडीज में आई हैं। लेट्स जस्ट होप कि इस बार खिला जो है वो फतेह हो। आज वेस्ट इंडीज में अमेरिका में बांग्लादेश को हराया, कल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई जाए।